हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार कुछ नूतन परिवर्तन करती रहती है ताकि उमंग उत्साह के साथ जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं विद्यार्थियों के साथ आत्मीय संबंध बना करके, मैत्रिक संबंध बना करके बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करें। तमाम तरह की योजनाएं जारी की जाती हैं, योजनाओं पे कार्य होते हैं। वो इसलिए कि पूरे उमंग उत्साह और जोश खरोश के साथ शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन ला सके। लेकिन कुछ ऐसी मांगे होती हैं जो शिक्षक प्रतिनिधि अक्सर सरकार के समक्ष रखते हैं, क्योंकि उनका विद्यालयी जीवन, उनका शैक्षिक कार्यानुभव, उनका शिक्षकों के साथ जो संवाद रहता है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़मीनी हकीकत बनकर के सामने आती हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री, जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं श्री संदीप सिंह जी, उनसे जब संवाद की स्थिति आती है, उनसे जब वार्ता होती है तो उन्हें पता चलते हैं कि शासन से जो निर्गत पत्र है वो शिक्षकों के जज्बातों, उनके संवेगों, उनकी भावनाओं से किस रूप में अनुकूल है या किस रूप में प्रतिकूल है। क्योंकि अगर जो शासन की मंशा है वो शिक्षकों के भावनाओं, संवेगों और उनके जज्बातों से मेल खाती है तो शिक्षक पूरी तन्मयता, उमंग, जोश खरोश के साथ कार्य करते हैं और बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। ऐसे ही कुछ बातें हैं जिसको उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी जी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर के कुछ अपनी न्याय संगत मांगे उनके सामने रखते हैं, ताकि आने वाला जो शासनादेश है, आने वाला जो बेसिक शिक्षा विभाग में योजनाओं का स्वरूप हो, उसमें ये मांग, जो वांछित मांग है, उसे न्यायोचित जगह दी जा सके। क्योंकि दोस्तों, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के बारे में, एआरपी के बारे में ये बात है, अभी ही शासन से पत्र निर्गत हुआ है कि उनकी सेवाएं मार्च 2025 में नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगी। और जिन लोगों ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पे कार्य कर रखे हैं उन्हें दोबारा इस पद पे आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। जबकि बहुत से ऐसे संदर्भदाता हैं, शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, जिन लोगों ने बड़ी तन्मयता, मनोयोग के साथ इस पद के साथ अपना बड़ा अच्छा रिश्ता बना रखा है और वाकई वो शिक्षकों के मंच पे, अधिकारियों के मंच पे, जनप्रतिनिधियों के साथ भी जो बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे बहुत ही जोश खरोश, उमंग के साथ शिक्षा की जो नूतन बातें हैं बड़े बेबाकी के साथ वो रखते हैं। अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो उनके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है उसमें ह्रास होगा। ऐसी ही कुछ न्यायसंगत बातें हैं जिसको प्रदेश अध्यक्ष जी रखते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेशन और चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि हम आपको पूरी बातें बताएं,
आप एजुकेशनल इनसाइट जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको प्रॉपर वे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं, बस आपको बेल आइकन दबाने हैं, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने हैं और आपसे हमारा जो रिश्ता है दोस्तों हमेशा के लिए बन जाएगा, कायम हो जाएगा। जो भी बातें नूतन शिक्षा जगत की होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए देखते हैं कि योगेश त्यागी जी क्या मांग रखते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री के समक्ष। उन्हीं की वाणी है। आज माननीय संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश से शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु मुलाकात की, साथ ही नववर्ष की बधाई भी दी। माननीय मंत्री जी को 21 सूत्री मांग पत्र भी सौंपते हुए विस्तृत चर्चा की। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में संगठन की मांग पर ठहराव की समय सीमा समाप्त करने तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं सहायक अध्यापक जूनियर के आपस में स्थानांतरण की छूट के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दिया। संगठन द्वारा मांग की गई कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण नियुक्ति की वरिष्ठता के आधार पर किए जाएं। पदोन्नति के संबंध में माननीय मंत्री जी जल्द प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा दिया। संगठन ने मांग की कि एआरपी चयन में पूर्व में रह चुके एआरपी को भी पुनः आवेदन करने का अधिकार दिया जाए, आवेदन न करने का प्रतिबंध समाप्त किया जाए। साथ ही एआरपी पद पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को ही आवेदन करने का अधिकार दिया जाए। अन्य मुद्दों पर भी सकारात्मक वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल में यशस्वी प्रदेश महामंत्री नरेश कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत कुमार, लखनऊ जनपद के अध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा, महामंत्री सुधीर सहगल, कोषाध्यक्ष मनोज मौर्य, अमरोहा के उपाध्यक्ष धनीराम यादव आदि उपस्थित रहे। योगेश त्यागी जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ। तो दोस्तों ये वांछित परिवर्तन के लिए 21 सूत्री मांग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी गई। अब देखना है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इनमें से किन बातों को आने वाले जो अपने आदेश या शासनादेश में जगह देते हैं। शिक्षक प्रतिनिधि और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के मध्य जो संवाद है वो सार्थक पहल लाएगा, ऐसा हमारा मानना और विश्वास है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेके पुनः आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।